नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम आपको दर्शन कराते हैं आज जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर के। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी पर हम चलते हैं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर। जी हाँ, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यहाँ निश्चित रूप से जयपुर के जो आराध्य इनको कहा गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नित्य प्रति का नियम है, आप भी कीजिए दर्शन गोविंद देव जी के। आज निर्जला एकादशी का एक बहुत ही पावन महत्व होता है। गोविंद के दरबार में प्रातः 7:30 बजे की जो झांकी है, आप देख सकते हैं बहुत सी बड़ी बड़ी स्क्रीन भी यहाँ लगाई गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु मंदिर प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और निर्जला एकादशी है तो बहुत से लोग यहाँ पर जल से भरे हुए मटके लेकर आ रहे हैं और मंदिर से जुड़े हुए लोग आप देख सकते हैं, उनके हाथ में जो श्रद्धालु जल से भरे हुए मटके लेकर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं परिक्रमा। गोविंद देव जी की परिक्रमा के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालु भाव विभोर होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा यह मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। और गोविंद के दरबार में जिस तरीके से आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की अपार भीड़, लेकिन सब अनुशासित, व्यवस्थित और अपने गोविंद धनी के दर्शन करने के लिए आज जयपुर उमड़ पड़ा है गोविंद देव जी मंदिर की ओर। माताएं बहनें दर्शन करने के साथ साथ गोविंद के दरबार में पंखा भी हिला रही हैं, उनको हवा कर रही हैं। और आप देख सकते हैं बहुत से लोग इस चित्र को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। गोविंद की सूरत को अपने हृदय में विराजित करने के लिए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, वृद्ध, कोई आयु की सीमा नहीं, कोई आयु का बंधन नहीं। और चूँकि गर्मी का समय है तो बहुत से श्रद्धालु सुबह सुबह 4:30 बजे की जो प्रथम आरती होती है उसमें भी यहाँ पधारे। फिर मैं भी आपको दर्शन करवा रहा हूँ 7:30 बजे वाली आरती के। और दर्शन करके अब जब हम बाहर की ओर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्थाएं की हुई हैं। श्रद्धालुओं के लिए छाया की व्यवस्था है और जो निशक्त जन हैं जिनसे चला नहीं जाता उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। जगह जगह पर पंखे, कूलर ये सब लगे हुए हैं और पंखे, कूलर लगे हुए हैं। साथ ही श्रद्धालु पानी से भरे हुए मटके लेकर जा रहे हैं। बहुत से लोग जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं उनको भी यहाँ मंदिर में लेकर आए हैं। कुछ श्रद्धालु थक गए, वो स्थान देखकर बैठ गए। आने जाने वालों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा कह रहे हैं श्रद्धालु। और पंखों में से भी पानी की व्यवस्था है जिससे कि इतनी भीषण गर्मी से किसी को कोई कष्ट न हो, किसी को कोई तकलीफ़ न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। नीचे फर्श पर कालीन बिछाया गया है। कुछ इस प्रकार की गाड़ियाँ भी चल रही हैं जिनमें निशक्त लोग, जिनसे चला नहीं जाता, वो आकर गोविंद के दर्शन कर सकते हैं। और अपूर्व उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में। बड़ी भारी संख्या में
जयपुर शहर ही नहीं अपितु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालु भी यहाँ देखे जा रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। एक और श्रद्धालु जिनको चलने में तकलीफ है, आप देख सकते हैं, व्हील चेयर के माध्यम से यहाँ तक आके और गोविंद देव जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भी एक बार पुनः दर्शन कीजिए गोविंद देव जी के। बड़ी ही अनुपम छटा, मेरे गोविंद की बड़ी ही अनुपम छटा, इस मंदिर की बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व। और जयपुर के मालिक इनको कहा जाता है, जयपुर की सरकार इनको कहा जाता है, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी को कहा जाता है। व्यक्ति जब एक बार इस विग्रह के सामने आता है तो भाव विभोर हो जाता है। बहुत ही हृदय को आनंदित करने वाला यह श्री राधा गोविंद देव जी का अनुपम विग्रह। चलिए बाहर की तरफ अब चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी भारी संख्या है, तो यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। चप्पल जूते आप व्यवस्थित रख सकें, इस हेतु भी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी व्यवस्था जितनी बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि गर्मी भीषण है और भीषण गर्मी में जगह जगह कूलर, पंखे और इस प्रकार के प्याऊ, जहां जगह जगह शीतल जल की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर के बाहर लोगों को शरबत, ठंडाई वितरण की व्यवस्था की गई है और जहां भी कहीं खुली जगह है वहाँ टेंट के माध्यम से छाया करने का प्रयास किया गया है। बाहर की तरफ चलते हैं तो दो छोटे छोटे मंदिर और आते हैं, आइए वहाँ भी दर्शन करते हैं। साक्षी गोपाल जी महाराज का मंदिर, साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हैं और गोविंद देव जी के दर्शन करने के पश्चात साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन करते हैं और साथ ही बालाजी महाराज के दर्शन यहाँ करते हैं। साक्षी गोपाल जी का भी एक बड़ा महत्व है। और अब दर्शन करते हैं संतराज गुप्तेश्वर महादेव जी। गुप्तेश्वर महादेव जी के दर्शनों के सामने साक्षी गोपाल जी के दर्शन। यहाँ श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और गोविंद के दरबार में हाजिरी लगाकर भगवान श्री राधा गोविंद देव जी के श्री चरणों में शीश नवाकर एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।